तो कहानी शुरू होती है बरेली के कालीन भैया से। इनको बिना सिगरेट का पॉटी उतरता ही नहीं है। तो ये अपनी बेटी जो कि है कृति सेनन, जिसका नाम इस मूवी में बिट्टी मिश्रा है, से मंगवाती है क्योंकि इसको भी शायद बिना सिगरेट का पॉटी उतरता नहीं होगा और इसलिए सबसे चुप चुप कर ये एक दो सिगरेट पी लेती होगी। तो अब चूंकि कृति सेनन बोले तो बिट्टी मिश्रा के पास भी सिगरेट नहीं होती है, तो ये कहीं बाहर से किसी बाबा से मांग कर अपने बाप बोले तो कालीन भैया को देती है। फिर कृति सेनन बोले तो बिट्टी मिश्रा अपने बेस्ट फ्रेंड को अंग्रेजी सिनेमा हिंदी में रियल टाइम ट्रांसलेट करके सुनाती है। इस सब बकचोदी होने के बाद कृति सेनन को शादी के लिए एक लड़का देखने आता है। फिर दोनों अकेले में बात करने के लिए एक खोपचे में जाते हैं, जहाँ लड़का बस एक ही सवाल पूछता है कि आप वर्जिन हो, और कृति सेनन बोलती है नहीं। फिर लड़का वहां से चला जाता है और कृति सेनन का शादी होते होते रुक जाता है। इस बात से उनकी मम्मी जी परेशान होती है और इसी बात से कृति सेनन बोले तो बिट्टी मिश्रा अपसेट होकर घर से भाग जाती है। फिर वो रेलवे स्टेशन पहुंचकर 80 का किताब 30 रुपए में खरीदती है टाइम पास करने के लिए, और उस किताब का नाम होता है बरेली की बर्फी। और फिर वो किताब पढ़ने के बाद बिट्टी मिश्रा के जिंदगी में आता है ट्विस्ट, और वो घर से भागने का प्लान कैंसिल करके वापस घर आकर अपने बेस्ट फ्रेंड को वो उस किताब की कहानी सुनाती है, जो कि उस किताब में लिखी गई कहानी बिट्टी मिश्रा की निजी जिंदगी से मिलती जुलती है। और फिर दोनों मिलकर उस किताब के राइटर बोले तो लेखक का पता लगाती है, जो कि होते हैं राजकुमार राव, जिसका नाम प्रीतम विद्रोही होता है। अब ये दोनों प्रीतम विद्रोही के बारे में जानकारी लेने के लिए उसी बुक स्टॉल पर जाती है जहां से बिट्टी मिश्रा उस किताब को खरीदी थी। फिर वहां पता चलता है कि असल में तो कहानी लिखने वाला इंसान आयुष्मान खुराना है, जिसका नाम चिराग दुबे है, और ये बुक उस दिन लिखी गई थी जिस दिन चिराग दुबे की गर्लफ्रेंड किसी और से शादी करके इसे छोड़ गई थी। इन शॉर्ट, भैया का कट गया था, और उसी दिन चिराग भैया अपने दिल से उस किताब को लिखे थे। लेकिन चिराग भैया जो थे वो थे सच्चे आशिक, तो इसलिए ये किताब वो अपने नाम पर नहीं छापकर अपने मुंह बोला दोस्त के नाम पर छाप देते हैं, जो कि होते हैं प्रीतम विद्रोही राजकुमार राव। लेकिन किताब छपने के 5 साल बाद सिर्फ एक ही किताब खरीदी गई, जो कि बिट्टी मिश्रा ने खरीदी थी, और वो बुक स्टॉल वाला भी चिराग दुबे का बेस्ट फ्रेंड था। तो अब उसका बेस्ट फ्रेंड जाके चिराग भैया को बताते हैं कि एक लड़की आपको खोज रही है। फिर बिट्टी मिश्रा चिराग दुबे से मिलती है और बिट्टी मिश्रा ये जानना चाहती है कि प्रीतम विद्रोही उसे इतने अच्छे से कैसे जानते हैं। तो ड्यू टू सम प्राइवेसी इशू चिराग भैया बोलते हैं, मैं तो लेखक का बोले तो प्रीतम विद्रोही का फोन नंबर एड्रेस वगैरह तो नहीं दे सकते हैं, तुम उनके नाम का एक लेटर लिख के हमको दो और हम उनके एड्रेस पर पहुंचा देंगे। लेकिन यहाँ बिट्टी मिश्रा इस बात से अनजान थी कि इस किताब का लेखक और कोई नहीं चिराग दुबे ही है। फिर उन दोनों में लेटर का लेन देन बोले तो आदान प्रदान शुरू होता है, और जब चिराग भैया बिट्टी मिश्रा का पहला लेटर पढ़ते हैं तो उनके मन में लड्डू फूटता है, और फिर पता चलता है कि ये तो पूरा का पूरा चिराग भैया की गर्लफ्रेंड बबली की डिट्टो कॉपी है। और फिर दोनों के बीच प्रेम कहानी बोले तो टिंचू टिंचू टाटा शुरू हो जाती है। अब समय आ गया है कि बिट्टी मिश्रा को प्रीतम विद्रोही से मिलवाएं, तो इसलिए चिराग भैया लखनऊ जाते हैं, जहां प्रीतम भैया साड़ी के दुकान में सेल्समैन होते हैं। और फिर वहां पर चिराग दुबे प्रीतम विद्रोही को इमोशनल ब्लैकमेल करके बिट्टी मिश्रा से मिलकर उसका बोले तो खुद का पत्ता कटवाने को बोलता है। लेकिन हो जाता है सारा उल्टा। बिट्टी मिश्रा तो इम्प्रेस नहीं होती है, लेकिन घर वाले इम्प्रेस हो जाते हैं, मतलब कि चिराग भैया का फिर से कटने वाला था। फिर आता है कहानी में ट्विस्ट कि अब विद्रोही जी को बिट्टी मिश्रा की बेस्ट फ्रेंड पसंद आ जाती है, और इसलिए विद्रोही जी वापस लखनऊ जाने से मना कर देते हैं। और उसी समय पता चलता है कि चिराग भैया तो आ गए हैं फ्रेंड जोन में। और फिर गाना शुरू, क्योंकि कालीन भैया की दुकान का गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन पार्टी है, तो गाना तो बनता है। तो अब चिराग भैया फ्रेंड जोन में आने के बाद बिट्टी मिश्रा के मम्मी को इम्प्रेस करने के लिए नई चश्मा गिफ्ट करते हैं। और फिर आंटी जी बोलती है, तू कितना मतलब भोला है रे, सबका ख्याल रखता है। एक बात कहें, चिराग भैया बोलते हैं, कहिए ना। आंटी जी बोलती है, हम बिट्टी के शादी के बारे में सोच रहे हैं, हम अपनी बेटी को तो मना लेंगे, तुम विद्रोही जी को मना लो। बस यही सुनते चिराग भैया जी का फट के चार, और वो विद्रोही जी का पत्ता काटने के लिए बोलते हैं कि विद्रोही जी तो
तलाकशुदा है। और फिर अपने चालाकी से विद्रोही जी को बोलते हैं कि भैया अगर तुम अपने प्रेम का इजहार नहीं करे तो तुम्हारा पत्ता कटने वाला है, क्योंकि बिट्टी मिश्रा के बेस्ट फ्रेंड का शादी सेट हो रहा है। और फिर विद्रोही जी एक अच्छा सा शायरी रट के प्रपोज मारते हैं, लेकिन वो मना कर देती है क्योंकि विद्रोही जी तो तलाकशुदा है। और फिर विद्रोही का विद्रोह बाहर आता है। और फिर क्या, एक निब्बी के लिए दो निब्बाओं का लड़ाई स्टार्ट। विद्रोही जी चिराग भैया को खुला चैलेंज देते हैं कि बिट्टी मिश्रा का दूल्हा तो हम ही बनेंगे। और चिराग भैया इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हुए कहते हैं ठीक है बेटे, तुम्हारे शादी में शहनाई हम बजा देंगे। और फिर क्या, कंपटीशन स्टार्ट। चिराग भैया सब कुछ ट्राई कर लिए, साम दाम दंड भेद, लेकिन फाइनली बिट्टी मिश्रा का शादी विद्रोही जी के साथ ही होने वाला है। फिर दोबारा चिराग भैया अपने टूटे दिल के साथ 1 लीटर बिट्टी मिश्रा के नाम लिखते हैं और विद्रोही जी को पढ़ने के लिए देते हैं। शादी के टाइम विद्रोही जी का गला बैठ जाता है, जिससे कि चिट्ठी को चिराग भैया को ही पढ़ना पड़ता है। और फिर थोड़ा सा इमोशनल तड़का लगने के बाद पता चलता है कि हम सबका पिछले 1.5 घंटा से कट रहा है और असल में शादी तो चिराग भैया जी का ही होने वाला है बिट्टी मिश्रा के साथ। मतलब कि इतना खतरनाक ट्विस्ट और कहीं नहीं बल्कि बॉलीवुड मूवी में ही देखने को मिलती है। और फिर क्या, फिल्म समाप्त, टाटा बाय बाय।